नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शरद कुलकर्णी और आयुष टीवी में जो हिंदी सीरीज़ आ रहे हैं दिनचर्या के आयुर्वेद के, तो उसको कंटिन्यू करते हुए पिछली बार मैंने आपको बताया था कि मलमूत्र विसर्जन का सही समय कब है और कब करना चाहिए, और वैसे करने से क्या लाभ है, वैसे नहीं करने से क्या नष्ट हो सकते हैं। तो योग रत्नाकर में आगे जाते हुए ये क्लियरली बताया गया है कि सम्यक निकालने से, मतलब सम्यक मलमूत्र विसर्जन से गुद मार्ग जो है उसकी शुद्धता हो जाती है और कांति बढ़ जाती है। देखिए, ये एक बहुत ही अनोखा चीज़ है जो आयुर्वेद में बताया गया है कि अगर मल विसर्जन ठीक से हो रहा है किसी का, तो उसका जो कांति है वो बहुत बेहतरीन रहेगा या अच्छा रहेगा या अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जब भी हम किसी पेशेंट से पूछते रहते हैं कि आपको पिंपल हो गए हैं या स्किन जो है उनका डल हो चुका है ना, वो ग्लो नहीं है, ऐसे बहुत सारे कंप्लेंट्स लेके आते हैं। तो बहुत सारे लोगों में हम देखते हैं कि कब्ज रहता है, या वो ऑन टाइम मल विसर्जन जो है वो नहीं करते हैं, या सुबह में जल्दी नहीं उठते हैं, या पानी नहीं पीते हैं अच्छी तरह से। तो ये सारी चीज़ें हमें कंसिडर करना चाहिए एक पेशेंट की हिस्ट्री लेने में या उनको ट्रीट करने में भी। देखिए, इतना सिंपल सा चीज़ है कि अगर ठीक से मलमूत्र आदि जो वेग है, नेचुरल अर्जेस है, उनको ठीक से अगर कंप्लीटली निकाल देते हैं, जो वो भी ऑन टाइम, जैसे हमारे शास्त्र में बताया गया है, तो इससे ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है वो भी बढ़ेगी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो, उसके साथ साथ स्किन का ग्लो वो भी बढ़ेगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और आयु देने वाला एंड लक्ष्मी देने वाला, इसका मतलब ये है कि उसका सेहत जो है बहुत अच्छा रहेगा एंड उसको बहुत ऐसे रोग जो है या वो सफ़र नहीं करेगा, ज़्यादा रोग जो है उसको सताएंगे नहीं, और ऐसे होने से शायद वो काम भी अच्छा करेगा और शायद वो अच्छी तरह से कमाएगा भी। तो पूरा जो हेल्थ है वो इसके ऊपर निर्भर है या डिपेंडेंट है, ऐसा योग रत्नाकर बुक में कहा गया है। और इससे जो है शुद्धि भी बढ़ जाती है, चाहे वो मन की हो या वो शरीर की हो, जो शुद्धि है, वो जो फीलिंग है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए फाइनल जो स्टेटमेंट है मलमूत्र विसर्जन का वो ये है कि वो ऑन टाइम होना चाहिए, वो किस समय पे होना चाहिए वो मैंने बताया आपको, टाइम फ्रेम, और कैसे होना चाहिए, उसको रोकने से भी क्या नुकसान हो सकता है वो भी मैंने आपको बताया है। तो ये एक सिंपल सा चीज़ है। और योग रत्नाकर में ये भी कहा गया है कि इससे जो अगर ऑन टाइम मलमूत्र विसर्जन होता है तो पापों की शांति होती है, ऐसा कहा गया है। तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, इन द सेंस चाहे वो गट रिलेटेड इश्यूज हो या चाहे वो कुछ बैक्टीरियाज हो जो कि या इन्फेक्शंस हो जो कि डेवलप हो सकते हैं अगर ऑन टाइम मलमूत्र विसर्जन नहीं कर रहे हैं, या ऑन टाइम वो चाहे क्वांटिटी हो या चाहे टाइमिंग हो, अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे कोई इन्फेक्शंस भी बढ़ सकते हैं। वो नहीं बढ़े उसके लिए भी योग रत्नाकर में ऐसा कहा गया हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो ये भी था एक इम्पोर्टेंस कि ऑन टाइम मलमूत्र विसर्जन क्यों करना चाहिए। तो ये मलमूत्र विसर्जन के बाद ये भी एक अनोखा चीज़ है जो कि बताया गया है कि उसके बाद क्या करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं, बोलते हैं ये सुपरस्टिशियस है, इसको हम फॉलो नहीं करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं हमको। लेकिन जो आयुर्वेद में बताया गया है वो उसी तरह मुझे आपको बताना है, वो मेरा ड्यूटी है, वो मैं कर रहा हूँ। तो मल आदि के त्यागने के पश्चात हाथ पैर को धोना चाहिए। यहाँ पे कंप्लीट पैर जो रहेंगे उसको धोना है एंड हाथ जो है उसको भी धोना ज़रूरी है। ये करने से क्या क्या लाभ है वो योग रत्नाकर ने अच्छे से बताया कि ये शुद्ध करने वाला, मतलब अगेन मैं बोल रहा था कि वो क्लिनलीनेस का जो फीलिंग है वो आता है। तो आजकल थोड़ा सिंपल लाइन ऑफ डिमार्केशन करना ज़रूरी है हमें, क्योंकि लोग बोलते हैं कि ऐसे बार बार हाथ पैर नहीं धोना है, मुंह नहीं धोना है, ये कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि सिर्फ मलमूत्र के विसर्जन के बाद ये ज़रूरी है ना। और कहाँ कहाँ ऐसे करना है वो भी इस किताब में है, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। शुद्ध करने वाला होता है एंड मल के श्रम को हरने वाला होता है। यानी आप देख सकते हैं कि मल विसर्जन के बाद थोड़ा श्रम जैसा हो जाता है ना, थोड़ा वीकनेस जैसा हो जाता है,
वो अगर ठीक होना हो, उससे उसको अगर हमको टैकल करना हो, तो उसके लिए ये हैंड वॉश एंड जो फीट वॉश है वो करना ज़रूरी है मल विसर्जन के बाद। एंड वृष्य है, देखिए ये भी एक अगेन ऐसा चीज़ है, वृष्य यानी एफ्रोडीजियक है ना, जो सेक्सुअल पावर को बढ़ाने वाला होता है, ऐसा योग रत्नाकर में बताया गया है कि वो भी होता है। एंड नेत्र की ज्योति को बढ़ाने वाला होता है, यानी अगर वो क्लीनलीनेस वैसा रख रहे हैं तो उससे नेत्र की ज्योति भी बढ़ेगी, यानी हमारा जो ओवरऑल स्ट्रेंथ है आई साइट का वो बढ़ेगा और आंखों की जो क्वालिटी है वो बढ़ेगी। और फाइनली रजोगुण को नाश करने वाला कहा गया है। रजोगुण यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को आजकल देखते हैं कि बहुत कंफ्यूज रहते हैं या एंग्शियस रहते हैं या फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आते रहते हैं उनको कि एक काम नहीं किया उसके पहले ही 4 5 6 7 जो थॉट्स है वो आ जाते हैं दिमाग में, चाहे वो एंग्जाइटी हो या स्ट्रेस एंग्जाइटी हो, है ना, ओवर थिंकिंग हो। ये सारे चीज़ों का जड़ जो है कहीं ना कहीं हमारे गट से भी रिलेटेड रहता है ना। तो मॉडर्न थेरीज के हिसाब से गट ब्रेन एक्सेस हो सकता है या सेरोटोनिन का थेरी जो है वो हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं गट से रिलेटेड है। और गट को साफ रखने का सबसे महत्वपूर्ण एकमात्र तरीका है ऑन टाइम अच्छे से मल विसर्जन करना, इसलिए दिनचर्या में इसको इतना इम्पोर्टेंस दिया गया है। और मैंने आपको बताया कि मलमूत्र विसर्जन के बाद क्या करना चाहिए और अगर ऐसा करेंगे तो उससे क्या क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा है एंड इसको डेफिनेटली आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ भी आपका डाउट है जो कि हो सकता है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों जो फॉलो करते थे उनके लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन आजकल के लोग बोल सकते हैं कि क्या बोल रहे हैं ये, क्यों ऐसा हो सकता है, इसका क्या बैकग्राउंड है। तो ऐसे जो भी है वो कमेंट्स में हमें बताइए, हम डेफिनेटली उसको डिस्कस करेंगे आगे। इतना कह के मैं ये वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद।